हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी। हिंदी पत्राचार एवं लेखन से संबंधित अभी तक हम लोगों ने कुल 52 क्वेश्चन तक हल किया था। आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि 53 नंबर से भी हल कराइए, तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से जो है कि हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य के 2 दिनों के अवकाश के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र। तो इसमें जो अनौपचारिक पत्र है वो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 54 नंबर, व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? ऐसे पत्र में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो व्यवसायिक पत्र की बात कर रहा है, तो व्यवसायिक पत्र में देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसका ये सही हो जाएगा। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 नहीं, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही रहेगा, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 और ये 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 55, पत्र के संबंध में निम्न में से किसको अभिभावक कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शुभाशीष के रूप में अभिभावक का प्रयोग होगा। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वैयक्तिक के रूप में, यानी कि व्यक्तिगत रूप में ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में आएगा? जी नहीं, निमंत्रण पत्र नहीं होगा। आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आवेदन पत्र के रूप में लिखा जाना चाहिए। व्यवसायिक पत्र भी नहीं होगा, व्यापारिक पत्र भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्तिगत पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? व्यवसायियों के मध्य? तो जी नहीं। सरकारी अधिकारियों के मध्य? जी नहीं। सगे संबंधियों मित्रों के मध्य व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है। पाठक और संपादक के मध्य? तो ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए, है ना? तो बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन में आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? सप्रेम नमस्कार? जी नहीं। इस सस्नेह? जी नहीं। चिरंजीव? जी नहीं। सादर प्रणाम हम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र हो जाएगा, है ना? आगे देखते हैं 61 नंबर, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? क्या आप प्रधानमंत्री को लिखेंगे? जी नहीं। प्रधानाध्यापक को लिखेंगे? तो ये भी नहीं। माननीय शिक्षा अधिकारी को? ये भी नहीं। तो जब भी हम लिखेंगे वो स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? है ना? प्रार्थना पत्र ये व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। व्यापारिक पत्र ये भी नहीं आएगा। मित्र को लिखा गया पत्र व्यक्तिगत पत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पत्र के संबंध में निम्न में से किसको, अरे 55 तो हो गया है अभी, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से देखते हैं 56 से
क्वेश्चन नंबर 56, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? है शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत या व्यावसायिक? तो ये आपका वैयक्तिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? तो ये जब भी आएगा तो आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा, आवेदन पत्र के अंतर्गत। आगे देखते हैं, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? तो वैयक्तिक पत्र जब भी लिखा जाता है वो सगे संबंधियों के मध्य लिखा जाता है। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन करना है, तो बड़ों के लिए जब भी करेंगे हम सादर प्रणाम का प्रयोग करेंगे, न हो। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र हो जाएगा कि आदरणीय मित्र, ये आपका हो जाएगा प्रिय मित्र हो जाएगा। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य मंत्री अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी को। निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? मित्र को लिखा गया पत्र वैयक्तिक श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो गंदगी समस्या से पीड़ित है तो ये जब भी आएगा तो शिकायत पत्र के रूप में ये आएगा। 64 नंबर देखते हैं, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे संबोधन प्रिय मित्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा कथन असत्य गलत है? अर्थशास्त्रीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो कौन सा कथन असत्य या गलत है ना? तो इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, यही इसमें आपका गलत हो जाएगा। मच्छरों की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? अभी ये क्वेश्चन जो है कि हल हुआ था, ये जब भी आएगा आपका शिकायत पत्र के अंतर्गत आएगा। निम्न में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है? तो ये जो आपका पिता को पत्र लिखेंगे, जो आप पिता को मित्र को या सगे संबंधियों को लिखा गया जो पत्र होता है वो वैयक्तिक पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? वैयक्तिक पत्र, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या परिपत्र। तो इसमें जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता यानी कि अनौपचारिक पत्र है, तो इसमें जो वैयक्तिक पत्र है जो सगे संबंधियों के मध्य लिखा जाता है यही यह अनौपचारिक पत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या नहीं लिखना चाहिए? है ना? तो ये निवेदक नहीं लिखना चाहिए, निवेदन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो आप किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे। बाढ़ पीड़ित की सहायता के संबंध में पत्र लिखना हो तो किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति को या आचार्य महोदय को? तो ये जिलाधिकारी को आप लिखेंगे। अपने पिता को पत्र लिखना तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो ये आपका जब भी रहेगा प्रिय आत्मज ही होगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी क्वेश्चन हो जाएगा। व्यक्तिगत पत्र लिखते समय अपने मित्र को पत्रारंभ व समापन करते समय अभिवादन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो ये प्रिय बंधु या अभिन्न प्राण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप अपने माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र के आरंभ में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धे का हम प्रयोग करेंगे। आप व्यवसाय संबंधी पत्र लिख रहे हो तो संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? तो व्यवसाय संबंधी लिख रहे हैं तो ये आप जब भी करेंगे तो प्रिय महोदय लिखेंगे, प्रिय महोदय। 77 नंबर देखते हैं, आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन किया जाता है? तो इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा माननीय महोदय हो जाएगा। व्यावसायिक पत्र का समापन करते समय किन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे?
भवदी का निवेदक का, आपका या स्नेहाकांक्षी, तो स्नेहाकांक्षी का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे लड़के हल्ला मत मचाओ। आवेदन पत्र का समापन करते समय किन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे? भवदी, विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी या स्नेहाकांक्षी। अभी ये क्वेश्चन हल किया गया, इसका राइट आंसर स्नेहाकांक्षी होगा। कार्यालय पत्र का आरंभ करते समय किन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे? आदरणीय संपादक महोदय, महोदय, मान्यवर या कृपाकांक्षी, तो ये सब का प्रयोग करेंगे, लेकिन कृपाकांक्षी हुआ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। व्यवसायिक पत्र का आरंभ करते समय किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? प्रिय महोदय, आदरणीय महोदय, परम आदरणीय या श्रद्धेय, तो प्रिय महोदय का ये प्रयोग करेंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के संबंध में किसको संबोधित करके पत्र लिखा जाएगा? शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश। उच्च शिक्षा संबंधित अनुमोदित कह रहा है, तो उच्च शिक्षा संबंधित होगा तो शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा और उत्तर प्रदेश, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो है कि आपका कोई दूसरा राज्य भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश ही हो, है ना। बेसिक शिक्षा निदेशक जो होगा तो ये आपका माध्यमिक स्कूलों के लिए हो जाएगा। अब आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर आए दिन अपराध की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए किसको पत्र लिखा जाता है? तो क्षेत्रीय स्तर पर है, तो ये क्षेत्रीय स्तर का मतलब है जो आपका थानाध्यक्ष होगा। तो आज यह पत्राचार और लेखन से संबंधित कुल 83 क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके बाद हो सकता है कि कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चन का हल हम लोग कर लेंगे। और हाँ, आप सभी लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है कि इसके बाद का जो सेशन होगा वीडियो का, वो BPSC 3.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती तृतीय चरण के से संबंधित जो है कि वीडियो में आप लोग को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक से संबंधित जो फर्स्ट पेपर है और जो मुख्य विषय है उसका प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा, जो यस टेट के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।